नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले थर्ड हाउस के ऊपर कि थर्ड हाउस में राशि या प्लेनेट जो भी है वो बताता है कि आपके करियर में ब्रेक क्यों आ रहा है, चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं या ऑब्स्टेकल क्यों आ रहे हैं करियर ग्रोथ में। बेसिकली थर्ड हाउस जो है वो आपके करियर में ब्रेक कर सकता है या आपके करियर में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है। थर्ड हाउस वो हाउस है जिसकी वजह से आपको लीव पे जाना पड़ सकता है। आप डिफरेंस समझिए। थर्ड हाउस ऐसा नहीं कि करियर शुरू नहीं होगा, उससे ज्यादा लेना देना उसका नहीं है थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस का लेना देना है कि करियर तो है लेकिन उसमें उतना ग्रो नहीं कर पाए जितना ग्रोथ होना चाहिए था, या सडन ब्रेक आ रहे हैं बार बार बीच में, या अननेसेसरी किसी वजह से आपको लीव लेना पड़ रहा है, इस तरीके के ब्रेक आ रहे हैं, वो थर्ड हाउस बताता है। तो इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, थर्ड हाउस में कौन सी राशि है, कौन से प्लेनेट है, वो सारे, और उसके रिगार्डिंग जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा उसको भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं थर्ड हाउस है किन चीजों। थर्ड हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्किल्स को दिखाता है, आपके हाथों का है। भाई आपके अंदर कोई स्किल होगी तभी तो आप जो है कोई काम करेंगे, कोई करियर, कोई भी करियर हो, इन जनरल कोई भी काम हो, स्किल चाहिए उसके लिए, वो थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस नाइन से सेवन्थ है। नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन, मास्टर्स, वहां से सेवन्थ है। सेवन्थ हाउस कंप्लीट करता है तो थर्ड हाउस नाइन से सेवन्थ है। तो भाई हायर एजुकेशन और मास्टर, इस तरीके की चीजें हम क्यों करते हैं? कोई एक्सपर्टीज गेन करने के लिए। तो थर्ड हाउस है वहां। थर्ड हाउस इसीलिए आपकी स्किल दिखा रहा है। थर्ड हाउस बेसिकली ट्रेवल का है, एफर्ट का है। भाई लाइफ में इन जनरल आप एफर्ट लगाएंगे, किस डायरेक्शन में लगाएंगे, वो थर्ड हाउस बताता है। थर्ड हाउस आपकी लाइफ का गोल होता है। ठीक। थर्ड हाउस फोर्थ से ट्वेल्थ है, लॉस ऑफ मेंटल पीस का। फोर्थ हाउस मेंटल पीस है, वहां से ट्वेल्थ है, तो लॉस ऑफ मेंटल पीस दिखाता है। आपकी मानसिक शांति भंग करता है। थर्ड हाउस वो हाउस है जिसकी वजह से आप शांत नहीं रह पाता, आपका मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ थॉट चलते रहेंगे। ठीक। वो शायद अब्दुल कलाम जी ने कहा है ना कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आए, सपने वो हैं जिनको जिनके पूरा हुए बिना हमें नींद ना आए। वो थर्ड हाउस है, आपकी नींद खराब कर सकता है। आप देखिए ना, ट्वेल्थ से फोर्थ है थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस सुख का होता है हर हाउस से, तो ट्वेल्थ हाउस स्लीप का है। स्लीप का जो सुख और कंफर्ट है जो नींद का, वो फोर्थ हाउस, वहां से जो है वो थर्ड हाउस आ रहा है। तो थर्ड हाउस आपकी नींद खराब कर सकता है। ऐसे भी आप देखिए, आपको लाइफ में कुछ सीखना है, कोई स्किल लेनी है, तो आप रिपीटेटिव एफर्ट लगाते हैं, तब आपको नींद वींद नहीं आती, आप सब भूल जाते हैं। ठीक। अब टेंथ हाउस करियर का है। टेंथ हाउस आपके ओवरऑल कर्मों का और करियर का। तो थर्ड हाउस अगर आप देखेंगे तो टेंथ से सिक्स पड़ता है। ये देखिए मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, टेंथ हाउस है, टेंथ हाउस में टॉरस राशि है, वहां से काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो थर्ड हाउस टेंथ से सिक्स है। आप देखिए सिक्स हाउस किन चीजों का होता है? लगन से। आप जानते हैं लगन से सिक्स हाउस आपकी डिजीज यानी बीमारी दिखाता है, डेली रूटीन का है, कांस्टेंट एफर्ट का है, सर्विस का है सिक्स हाउस। सिक्स हाउस हार्ड वर्क दिखाता है। सिक्स हाउस षड रिपू का है, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, या आप कह सकते हैं सिक्स हाउस लगन से आपकी वीकनेस होता है, आपके अंदर क्या बुराइयां, क्या कमजोरी, ये सब सिक्स हाउस है। सिक्स हाउस ब्रह्मचर्य का होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि डिजायर्स या इच्छाओं से दूर रह के किस तरीके से आप कांस्टेंट एफर्ट करते हैं अपनी लाइफ में ग्रो करने के, ये सब सिक्स हाउस बताता है। सिक्स हाउस आपके लिए ऑब्स्टेकल का होता है, लगन से एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके शत्रु कौन से। तो लगन से सिक्स हाउस लगन के लिए ये चीजें दिखा रहा है, ऑब्स्टेकल है, बीमारी है, एनिमी है। तो हर हाउस से सिक्स हाउस उसके लिए ऑब्स्टेकल और शत्रु का होता है, उसकी वीकनेस का होता है। तो टेंथ से सिक्स काउंट करेंगे तो थर्ड हाउस आएगा। थर्ड हाउस बताता है करियर के ऑब्स्टेकल, करियर के चैलेंजेस, करियर में कौन आपका शत्रु है वो बताता है, करियर में कौन आपके बार बार ब्रेक दे रहा है, करियर की बीमारी। बीमारी क्या हो सकती है? वही चीजें जो आपके करियर को खराब कर रही हैं, आपके ग्रोथ, ग्रो करने में आपको रोक रही हैं, आपके ग्रोथ को रोक रही हैं, ये बताता है। ये थर्ड हाउस। तो टेन से सिक्स पढ़ रहा है। करियर में जो कांस्टेंट एफर्ट लगाने चाहिए डेली रूटीन के बेस पे, वो थर्ड हाउस बताता है कि आप उस तरीके से एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं जितना एफर्ट आपको लगाना चाहिए। ये थर्ड हाउस है, इसलिए थर्ड हाउस स्किल का है ना भाई। स्किल क्या होती है? आपको रेगुलर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आप रेगुलर रेगुलर स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप करियर में उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना ग्रोथ होना चाहिए। वो सारी चीजें थर्ड हाउस बताए।
आप देखिए, थर्ड हाउस लॉस ऑफ मेंटल पीस का, थर्ड हाउस 10 से 6, अगर पूरी तरीके से आपका मन शांत नहीं है तो आप काम पे फोकस नहीं कर पाते। थर्ड हाउस 8 से 8 पड़ता है, इसलिए वो सडन इवेंट्स देता है, सडन तरीके से करियर में चेंज आएगा। तो आप देखिए थर्ड हाउस में जो साइन या प्लेनेट बैठे, वो चीजें आपको मेंटली परेशान करती हैं, या वो चीजें कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देंगी कि आपको लीव लेना पड़ेगा, आपके करियर में ब्रेक आ जाए। करियर में ब्रेक ऐसा नहीं होता लॉन्ग टर्म ब्रेक कि उसके बाद करियर होगा ही नहीं, बट बीच बीच में आपका करियर ब्रेक करती रहेंगी, चाहे वो लीव के थ्रू, किसी भी रीजन के थ्रू, या नहीं भी लीव लेंगे तो आप देखेंगे वो चीजें ऐसी जो आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं, इन चीजों की वजह से हम उतना ग्रो नहीं कर पाए जितना करना चाहिए, ये बाधा बनी हमारे करियर के ग्रोथ। क्यों? क्योंकि देखिए 3, 6, 10, 11 उपचय हाउस होते हैं, समय के साथ ग्रो करते हैं लगन से, तो हर हाउस से 3, 6, 10, 11 उपचय हाउस हो गए, तो थर्ड हाउस 10 से 6 है। तो आपको लगता है समय के साथ जो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए करियर में, उसमें इसने ऑब्स्टेकल क्रिएट किया। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको थर्ड हाउस में बैठे साइन और प्लेनेट देखने, उनके सिग्निफिकेशन देखने, वो सिग्निफिकेशन भी देखिए, वो लिविंग सिग्निफिकेशन भी देखिए, क्योंकि लिविंग सिग्निफिकेशन ये बताएगा कि इन लोगों की वजह से बाधा है। उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट देखिए, वहां पे आपको कोई हेल्थ ट्रबल आ गया, उसकी वजह से आपको लीव लेना पड़ गया या ब्रेक दे दिया उसने। ये, और ध्यान रखिए, थर्ड, ये सारी चीजें अपनी दशा अंतरदशा में होंगी, जब भी आप देखेंगे थर्ड हाउस में बैठे प्लेनेट या थर्ड हाउस के लॉर्ड की दशा अंतरदशा चलेगी, तब तब आप देखिए करियर में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन, उथल पुथल जरूर होती है। बट उसका पॉजिटिव साइड है कि इंसान इंसान फिर उस समय पे कुछ ना कुछ नई स्किल सीखना शुरू करता है, क्योंकि थर्ड हाउस स्किल का, तो आप देखेंगे उस समय करियर में अप्स एंड डाउन चल रहे होंगे, तब उसको रियलाइज होगा नहीं हमें ये सीखना चाहिए, कुछ नया अपग्रेड करना चाहिए करियर को स्टेबल रखने के लिए, करियर को ग्रो करने के लिए, या इन जनरल इंसान कोई ना कोई नई चीज सीखना पड़ना शुरू कर देता है। आप हमेशा देखिएगा, तो ये उसका पॉजिटिव साइड है। और इसका सॉल्यूशन भी यही है कि आपको लग रहा है कि थर्ड हाउस की वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उन चीजों को इंप्रूव कीजिए, वो स्किल्स अगर आपके अंदर लैकिंग है तो उसको अपने अंदर लाइए, उसको सीखिए, उस वीकनेस को दूर कीजिए, अपने बिहेवियर में, अपने काम से रिलेटेड जो वीकनेस है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए हम एक एक राशि और प्लेनेट को स्टडी करते हैं। पहले प्लेनेट को स्टडी करेंगे कि वहां पे कोई प्लेनेट बैठा है या कोई प्लेनेट लॉर्ड हो जाए थर्ड हाउस का, उसको, उसके बाद राशि। तो सबसे पहले हम लेते हैं, आपका थर्ड हाउस में अगर सन बैठा है, ठीक है, सन आपके बॉस को रिप्रेजेंट करता है, सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हाई अथॉरिटेटिव लोगों को, फादर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? सन आपकी आईज और हार्ट का कारक है, ठीक। अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर थर्ड, ये प्लेनेट जो थर्ड हाउस में बैठे हैं या थर्ड हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो, ठीक, तब एक्चुअली ये ब्रेक देगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा साइकोलॉजिकली कि हाँ हम इस वजह से ग्रो नहीं कर पाए, बट उतना कोई ब्रेक नहीं देगा। तो सन अगर थर्ड हाउस में या थर्ड हाउस का लॉर्ड है, सन आपके फादर को, गवर्नमेंट को, बॉस को, अथॉरिटेटिव लोगों को रिप्रेजेंट करता है। सन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। निगेटिव में चले जाए तो सन ईगो दिखाता है, आपकी आईज और हार्ट का रिप्रेजेंट करता है, ठीक। सन आपकी क्रिएटिव स्किल को रिप्रेजेंट करता है, और सन दिखाता है इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड या सत्य बोलते हैं। तो सन थर्ड हाउस में बैठा है ना, तो आप कुछ ज्यादा ही सच बोलते हैं, इस वजह से करियर में ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि करियर में ग्रो करने के लिए डिप्लोमेसी चाहिए, ठीक। सन आपके फादर का कारक है। हो सकता है फादर की वजह से, फादर ने कोई एडवाइस दी, आपने उसको फॉलो नहीं किया, इस वजह से आपको लगता है कि आप करियर में ग्रो नहीं कर पाए, या फादर की वजह से आपके करियर में ब्रेक आ गया, या शॉर्ट टर्म ब्रेक या लीव लेना पड़ा आपको। आप देखिए, दोनों चीज हो सकती है, फादर की एडवाइस फॉलो की इस वजह से ऐसा हो गया, या फादर की एडवाइस नहीं फॉलो की तो भी ऐसा हो सकता है, वो आपको अपने चार्ट में देखना पड़ेगा। फादर की हेल्थ की वजह से, मान लेते हैं फादर कोई हेल्थ ट्रबल हो गया, इसकी वजह से आपको करियर में ब्रेक लेना पड़ा, बहुत सारे लोगों को लेना पड़ा। सन आपकी आईज और हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपको आंखों का या हार्ट का कोई समस्या हो गया तो आपको सेबोटिकल लेना पड़ा, या लीव लेना पड़ा, या ब्रेक आया बीच में। दूसरे साइड अगर मान लेते हैं नहीं भी ये सारी प्रॉब्लम आई, सन किन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है? सन बताता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, आप सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, इस वजह से करियर में ग्रो नहीं कर पाए। क्योंकि भाई देखिए, आपको कोई भी काम करना पड़ेगा ना, तो ज्यादा सत्य बोल के और ज्यादा रिस्पेक्ट या प्रायोरिटी चाहिए, आप नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे लेकिन हमको करने पड़ते हैं। तो ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, इसको मेंटेन करने के चक्कर में करियर में उतना ग्रो नहीं कर पाए।
निगेटिव साइड में चले जाएं, यही सन एफ्लिक्टेड ईगो की वजह से, बार बार ईगो क्लैशेस हो रहे हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से वर्क प्लेस पे, या आपका ईगो आड़े हाथों आ रहा है जिसकी वजह से आप करियर में उतना नहीं ग्रो कर पाए। सन आपके बॉस को रिप्रेजेंट करता है, आपके बॉस या गवर्नमेंट या अथॉरिटेटिव लोगों की वजह से आपके करियर में ब्रेक या ऑब्स्टेकल आया, या उतना ग्रोथ नहीं कर पाया जितना करना चाहिए। तो अगर सन आपका जो है थर्ड हाउस में है या थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो आप देखिए, हम जितने प्लैनेट स्टडी करेंगे ध्यान रखिएगा कि वहां पे वो प्लैनेट बैठे हैं या उनके लॉर्ड हो। तो सन है तो इन चीजों को दिखाता है। तो अब सन क्या दिखाता है? सन दिखाता है क्रिएटिव स्किल्स को। इंसान के अंदर क्रिएटिव पावर होती है। सन और वीनस दो ही ऐसे प्लैनेट है जो क्रिएट कर सकते हैं। तो थर्ड हाउस आपकी स्किल भी है, ये भी ध्यान रखिए, पॉजिटिव साइड भी है। तो आपके अंदर क्रिएटिव स्किल है। अब सन थर्ड हाउस में बैठा, कितना भी प्रॉब्लम या चैलेंज आ जाए करियर में, आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लास्ट मोमेंट पे रास्ता निकालिए। ये भी ध्यान। तो ये आपका स्किल है। तो अगर आपके करियर में कोई चैलेंज या प्रॉब्लम आ रहा है तो अपनी इस क्रिएटिव स्किल को यूज कीजिए, आप ग्रो कर पाए। दूसरा, किसी भी तरीके का ईगो क्लैशेस अवॉइड कीजिए। और देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है, बट आप कोई भी काम करेंगे तो सबको साथ लेके चलना होता है। आपके वर्क प्लेस पे बॉस होंगे, बाकी लोग होंगे, तो कई बार हमको सुननी भी पड़ती है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड या ज्यादा जो है सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे भागेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप देखिए, किसी के भी चार्ट में सन बहुत स्ट्रांग हो जाए, एक्सॉल्टेड हो जाए, वो मेटेलिस्टिक सक्सेस के लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा अगर सन बैठा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि ईगो क्लैशेस अवॉइड कीजिए अगर वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। देखिए भाई, हेल्थ प्रॉब्लम या कोई ऐसी प्रॉब्लम, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट जैसे ईगो क्लैशेस है, ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट या प्राइड की वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, उसको तो आप सुधार सकते हैं, वो आपकी वीकनेस है, आप उसको सुधारिए। ठीक। तो सन थर्ड हाउस में या थर्ड हाउस का लॉर्ड है। तो ये आप देखिए, इसके बाद आता है, अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये प्लेनेट जिस हाउस के लॉर्ड बन जाएंगे उसको भी आप देख सकते हैं। मान लेते हैं सन जो है सेवंथ लॉर्ड होके चला गया, स्पाउस, मैरिज या रिलेशनशिप की वजह से करियर में ब्रेक लग गया, स्पाउस की हेल्थ की वजह से, तो आप लॉर्डशिप भी देख सकते हैं कि ये अब किस हाउस के लॉर्ड होके अगर बैठे हैं थर्ड हाउस। इसके बाद देखते हैं मून। मून आ गया आपका थर्ड हाउस में, या मून थर्ड हाउस का लॉर्ड हो जाए। मून क्या देता है? मून आपके मदर को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, केयरिंग एटीट्यूड देता है। मून का क्वालिटी अनकंडीशनल। ठीक है। फूड है, ट्रेवल है। ठीक, ये मून दिखाता है, मून आपके लंग्स का कारक है। तो मान लेते हैं मून थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड है मदर की वजह से, मदर ने गलत सलाह दे दी, या मदर ने सलाह दी आपने फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से करियर में ब्रेक लग गया, मदर के हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आपको लीव लेना पड़ा या ब्रेक लगा। ठीक। मून आपका जो है लंग्स का कारक है, आपको कोई लंग्स का प्रॉब्लम हो गया, तब आपके करियर में ब्रेक या लीव आ गया, या लीव लेना पड़ा। मून ट्रेवल का कारक है। ठीक है। अब देखिए, बार बार अननेसेसरी ट्रेवल की वजह से आपको करियर में चैलेंजेस आ रहे हैं। मान लेते हैं लीव या ब्रेक तो नहीं आ रहा है, ठीक। लेकिन ये हो सकता है कि भाई, जैसे ही आप कोई काम करने चलते हैं, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आया करियर में, आपको अननेसेसरी ट्रेवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से लगता है कि हम पूरा फोकस्ड होकर काम नहीं कर पा रहे। ये मून है। मून आपकी मानसिक शांति को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है प्रॉपर मेंटल पीस ना होने की वजह से या इमोशनल अप्स एंड डाउन होने की वजह से आप काम पे उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है, मून इमोशन का कारक है ना, मून थर्ड हाउस में चला जाए तो इंसान करियर में उतना ग्रोथ इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि मेंटल पीस नहीं रहता, मानसिक शांति नहीं रहती, या मेंटली स्टेबल नहीं रहता। इमोशनल फ्लक्चुएशन रहेगा, जब मन होगा तो काम करना है, नहीं नहीं करना, इस तरीके से। तो मून थर्ड हाउस में बैठा है तो इसकी वजह से। या मून अनकंडीशनल अप्रोच रखता है। अब करियर कोई चैरिटी नहीं है। ये लोग बहुत अनकंडीशनल होके चलते हैं, जो मिल जाएगा तो ठीक है, जितना मिल गया तो ठीक है, तो वो जो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है ना, वो लैकिंग होता है। इसकी वजह से करियर में ग्रो नहीं कर पाते। तो मून है तो अनकंडीशनल अप्रोच मत रखिए, अपने अंदर विल पावर बढ़ाइए या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो बढ़ाइए। अब देखिए, कोई भी चीज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। मून है तो ठीक है, आप अनकंडीशनल होके चल रहे हैं, कि अनकंडीशनल अप्रोच अगर आपका है तो ये बेनिफिट दे सकता है कि पहले आपका फोकस है काम अच्छे से अच्छा करना चाहिए, रिजल्ट जो होगा वो देखा जाए। बट हर जगह आप अनकंडीशनल नहीं हो सकते, कहीं कहीं टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाना पड़ता है कि भाई हम ये काम करेंगे इतना तो हमको इतना पैसा चाहिए।
कई बार ये होता है कि आप बहुत ज्यादा अनकंडीशनल हो गया, तो जितना पैसा जितना सक्सेस मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। आपने क्वालिटी अच्छा दिया काम का, लेकिन जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। तो वहां पे आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, कहाँ अनकंडीशनल होना है कहाँ नहीं होना है। मून फैमिली को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से, आपकी फैमिली की वजह से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की वजह से आपको लीव लेना पड़ा, ब्रेक आ गया, या फैमिली की वजह से आप उतना ग्रो नहीं कर पाए, आपको लगे। ठीक। तो ये मून है। अब देखिए, मून अगर आपका थर्ड हाउस में, तो इमोशंस को बैलेंस कीजिए। जब तक आप इमोशनली और मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, आप देखिए उतना आप सक्सेस आप नहीं अचीव कर पाएंगे। और जिस दिन ये इंसान इमोशनली और मेंटली स्टेबल हो जाता है, फोकस्ड होकर काम करता है, इनसे ज्यादा ग्रोथ किसी को नहीं मिलती। ठीक। और जैसा मैंने कहा, हर जगह अनकंडीशनल होने की जरूरत नहीं, कहाँ कंडीशन लगानी है कहाँ नहीं लगानी, ये भी बैलेंस हो। ठीक। और मून आपका मदर है या फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, किसी लेडी की वजह से या मदर की वजह से आपके करियर में ब्रेक या ऑब्स्टेकल आ सकता है। इसके साथ साथ थर्ड हाउस में देखिए, जो प्लेनेट बैठेगा ना, ही भी ब्रेक आ रहा है, तो एक चीज आप और भी ध्यान रखिए। जब भी आप काम करने चलेंगे ना, अननेसेसरी वो ऑब्स्टेकल देता रहेगा। जैसे जैसे ही आप काम करने बैठे, तब तक मदर ने बुला लिया आपको, मदर ने कोई काम बता दिया, पहले ये काम कर दो फिर करना, या सडन कोई ट्रैवल आ गया कि चले जाओ मार्केट ये ले आओ, या पहले ये काम निपटाओ। मतलब वो चीजें उसी समय पे आएंगी, जैसे ही आप काम करने बैठेंगे। इस तरीके से भी ऑब्स्टेकल देती है। लेकिन अगर इनकी दशा अंतरदशा चलेगी, तो वाकई ये बड़ा ब्रेक दे सकती है। जैसे अक्सर मैंने देखा, थर्ड हाउस में मून है, जैसे ही काम करने बैठेंगे मदर आ जाएंगी कुछ ना कुछ करने, या मदर बुला लेंगी ये काम कर दो, किसी ना किसी तरीके से। मून फूड का कारक है, जैसे काम करने बैठेंगे तब तक घर वाले कह देंगे पहले खाना खा लो। मून फूड है, फूड की वजह से ब्रेक लगेगा इनको, लग रहा है। पर ये कोई बड़ा ब्रेक नहीं, ये तो चलिए चलता रहता है, क्योंकि सिक्स हाउस डेली रूटीन का भी। तो मून थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद आ जाते हैं मरकरी के ऊपर। मरकरी थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड। मरकरी किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? मरकरी आपकी लर्निंग, मरकरी आपकी एजुकेशन का कारक है। ठीक है। मरकरी दिखाता है, मरकरी अगर अच्छा है तो इंसान को क्लियरिटी बहुत रहेगा। अगर मरकरी खराब है, तो आप समझ जाइए कि आपको क्लियरिटी नहीं, कंफ्यूजन है। ठीक। ये मरकरी है। मरकरी आपकी स्किन और नर्व का कारक है। ठीक। मरकरी आप डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इंटरव्यू स्किल आपकी कैसी हो मरकरी बताता है। ठीक है। वेल्थ का कारक भी है, फाइनेंस, वेल्थ, बिजनेस माइंडेड अप्रोच मरकरी आपको देता है। मरकरी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये सारी चीजें मरकरी। मरकरी आपकी हॉबीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। मरकरी बेसिकली ड्यूलिटी देता है, कंफ्यूजन। तो मरकरी थर्ड हाउस में आ जाए, थर्ड हाउस का लॉर्ड। हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं, इस वजह से आप करियर में ग्रो नहीं कर पाए, या कम्युनिकेशन स्किल अच्छा ना होने की वजह से बार बार आप इंटरव्यू में फेल हो जा रहे हैं। मरकरी डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम, या किसी ना किसी डॉक्यूमेंट की वजह से आपके करियर में ब्रेक लग गया या लीव लेना पड़ा। मरकरी दिखाता है कंफ्यूजन। अगर मरकरी अच्छा है तो इंसान को क्लियरिटी बहुत है, मरकरी अगर खराब है तो इंसान को कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूज होने की वजह से नहीं ग्रो कर पाता। मरकरी वाले क्या करते हैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो कंफ्यूजन और मल्टीप्लिसिटी है, एक साथ कई काम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके चार्ट में मरकरी पॉजिटिव है, तो हो सकता है ये मल्टीटास्किंग हैबिट जो है उसकी वजह से आपको करियर में ग्रोथ दे दे, ये आपका वाकई वाकई आपका पॉजिटिव साइड हो जाए। क्योंकि थर्ड हाउस आपकी स्किल है। अगर एफ्लिक्टेड है, तो मल्टीटास्किंग होने की वजह से आप मास्टर नहीं बन पाए किसी चीज, तब आप उतना ग्रोथ नहीं अचीव कर पाए जितना करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो मल्टीटास्किंग आदमी होता है, मल्टीटास्किंग चीजें होती हैं वो यूजफुल होती हैं, लेकिन टॉप पे वही पहुंचता है, एक्सपर्ट वही बनता है जो किसी एक चीज पे फोकस करता है। मरकरी है आपके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स की गलत एडवाइस, गलत संगत की वजह से आपके करियर में ब्रेक, ऑब्स्टेकल लग गया, किसी ना किसी फ्रेंड्स की वजह से आपके करियर में ब्रेक आया, या उसकी वजह से आपको ब्रेक देखना पड़ा। मरकरी आपके रिलेटिव, रिलेटिव की वजह से, ये मरकरी। और मरकरी, मून बिल्कुल अनकंडीशनल था। मरकरी का अप्रोच क्या है, मरकरी बहुत कैलकुलेटिव है, तो कई बार ज्यादा बिजनेस माइंडेड है, ज्यादा कैलकुलेशन करने के चक्कर में हम ग्रो नहीं कर पाते। तो जैसा मैंने मून के केस में कहा था, भाई कहाँ कंडीशनल होना है, कहाँ टर्म्स एंड कंडीशन लगानी है, आपको समझना पड़ेगा। मरकरी है तो आप ओवर कैलकुलेटिव हो गए, ये काम करेंगे तो ना पैसा मिलेगा, इतना काम करेंगे तो ना मिलेगा, अब उसकी वजह से काम ही नहीं कर पाए, या जितना करना चाहिए काम पे फोकस कम है, पैसे और रिजल्ट पे ज्यादा है। तो वो भी ध्यान रखिए। तो बहुत ज्यादा ओवर कैलकुलेटिव होने की जरूरत नहीं। और मरकरी खराब होना तो इंसान कमिटेड नहीं होता, ड्यूअलिटी का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, कंफ्यूज रहेगा, प्रॉपर कमिटमेंट नहीं होगा।
तो जब आप प्रॉपर कमिटमेंट के साथ काम नहीं करेंगे, अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे, तब भी आप नहीं ग्रो कर पाएंगे। मान लेते हैं आप बिजनेस में हैं, आपने कोई कमिटमेंट दिया है अपने क्लाइंट को, आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कैसे करें? ठीक, तो ये मरकरी बताता है ये सारी चीजें। और मरकरी और वीनस दोनों रजस प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं ग्रीड देते हैं। तो मरकरी का क्वालिटी क्या है ना, मरकरी और वीनस का, कि आपको दूसरों की चीजें अच्छी लगेंगी। आप काम कर रहे हैं लेकिन अपने काम पे फोकस कम है, दूसरों पे ज्यादा है। वो आदमी इतना ग्रो कर गया, वो उस जॉब में इतना सैलरी है, उसकी वजह से अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, इस वजह से आप ग्रो नहीं कर पाए करियर में, या इसकी वजह से करियर में ब्रेक लग गया। मरकरी स्किन और नर्व को रिप्रेजेंट करता है। कोई स्किन इशू वजह की स्किन की इशू की वजह से, नर्व की प्रॉब्लम की वजह से आपके करियर में ब्रेक आ सकता है। आपके किसी फ्रेंड के हेल्थ इश्यूज की वजह से आपके करियर में ब्रेक आ सकता है। लेकिन मरकरी थर्ड हाउस में है या थर्ड हाउस का लॉर्ड है, जब जब इसकी दशा अंतरदशा चलेगी, आप कोई ना कोई नया स्किल भी सीखें। ये भी ध्यान। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि मरकरी थर्ड हाउस में है, एक तो आप मल्टीटास्किंग है तो ठीक है, लेकिन एक्सपर्टीज गेन कीजिए, अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कीजिए, डॉक्यूमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इंप्रूव कीजिए, और कमिटमेंट किया है तो कमिटमेंट पूरा कीजिए, ये भी समझिए। ठीक, मरकरी के बाद आगे चलते हैं, उसके पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग क्या 15 डे का प्रिडिक्टिव क्लास आ रहा है नक्षत्रों के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शन करना है। 5 डे होगा ये क्लास, वीक में मंडे से फ्राइडे। ठीक है, क्लास 13 जनवरी से स्टार्ट होगा, 6:30 PM से 8 PM के बीच में। और क्या बोलते हैं, इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 9,999 है, बट हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं। तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको डिस्काउंट ऑफर जो चल रहा है उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। या हमारा जो नंबर है 9990369555, आपको पोस्टर में भी दिख रहा होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दिख जाएगा। उस पर कॉल और व्हाट्सएप करके आप प्रॉपर इंक्वायरी कर सकते हैं। फिर वहीं से आप पेमेंट डिटेल लेके आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपको इस क्लास में एनरोल करना है। इसका जो कंटेंट है वो इस तरह से है कि हम लोग इसमें डिटेल में कवर करेंगे नक्षत्रों को, कैसे उनसे प्रिडिक्शन करना है, केवल स्टोरी नहीं। तो नक्षत्रों के बेसिक 27 नक्षत्रों के सारे क्वालिटीज, उनका स्टोरी, उस स्टोरी से प्रिडिक्शन कैसे करना है, उनके डीटी सिंबल, इनको लेके कैसे प्रिडिक्शन करना है, अलग अलग नक्षत्र पद का कैसे यूज है, ठीक, अलग अलग नक्षत्रों में कोई प्लेनेट है, लॉर्ड है, तो उसको कैसे प्रिडिक्शन करना है, हर एक नक्षत्र के कौन सी चीजें कर्स बताई गई, कौन सा ब्लेसिंग है, वो हम स्टडी करेंगे। चाइल्ड बर्थ, रिलेशनशिप, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारा हम देखेंगे। फॉस्टर पेरेंटिंग, एडॉप्शन, सब कुछ। कौन सा नक्षत्र किस मुहूर्त के लिए अच्छा है, किस मुहूर्त के लिए खराब है, ये हम देखेंगे। लगन और जन्म नक्षत्र का क्या रोल है, यानी चंद्रमा का नक्षत्र और लगन का नक्षत्र, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उससे कैसे प्रिडिक्शन करना है। अलग अलग नक्षत्रों को लेकर जो एक्टिवेशन है, जो टाइमिंग बताएगी, उसको हम स्टडी करेंगे। बाकी नक्षत्रों के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी स्टडी करेंगे, गुण, योनि, वर्ण, बॉडी पार्ट, अलग अलग नक्षत्रों के, उसको भी हम यूज करेंगे। और इसमें विद प्रैक्टिकल एग्जांपल चार्ट लेंगे, और इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट, पीडीएफ, आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, हमारा नंबर भी, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप प्रॉपर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मरकरी के बाद हम बात करते हैं जुपिटर की। देखिए, जुपिटर आपके थर्ड हाउस में हो या थर्ड हाउस का लॉर्ड बन जाए, तो जुपिटर किन चीजों का कारक है? जुपिटर आपके बच्चों का कारक है, ठीक है, नॉलेज का कारक है, गुरु का कारक है। जुपिटर बताता है आप कितने ब्रॉड माइंडेड हैं। जुपिटर आपके रिलीजन और धर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, ये सारी चीजें जुपिटर। और जुपिटर ना एक्सट्रीम नॉलेज दिखाता है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट को लेके आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है या बहुत एक्सट्रीम नॉलेज, वो सब जुपिटर देता है। इसके अलावा जुपिटर का एक और क्वालिटी, जुपिटर जो है डाइजेशन का कारक है, बॉडी पार्ट में आप देखें तो डाइजेशन केवल बॉडी पार्ट का नहीं है, कि डाइजेशन आप कोई भी चीज डाइजेस्ट कर सकते हैं। एक इंसान को दुख को डाइजेस्ट करने की क्षमता है। जुपिटर ना आपको बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देता है। इंसान ना भविष्य के बारे में ज्यादा सोचता है कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो वैसा होगा, पता नहीं हम कुछ गलत ना कर दें तो अगले जन्म में क्या होगा। तो जुपिटर जब थर्ड हाउस में बैठेगा तो आप देखिए, या तो आपके बच्चों की वजह से, चाइल्ड बर्थ के समय आपको लीव लेना पड़ गया, बच्चे के हेल्थ इश्यूज की वजह से, या बच्चे की वजह से किसी ना किसी रीजन की वजह से आपको लीव लेना पड़ गया, ब्रेक आ गया, ठीक, आपकी अपने डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से। इसके अलावा मैंने देखा है जुपिटर जब थर्ड हाउस में, तो जैसा मैंने कहा, इंसान बहुत फ्यूचर की सोचता है, तो उसको लगता है ऐसा कर देंगे तो ऐसा तो ना हो कि हम कोई ऐसा काम कर दें जिसकी वजह से अगले जन्म में क्या होगा, या हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, धर्म के विरुद्ध जाके हम कोई काम ना कर दें, इस तरह की चीजें। तो इसकी वजह से बहुत बारी लोग करियर में उतना ग्रो नहीं कर पाते, ज्यादा सोचते रहते।
ऐसा आदमी ना नॉलेज पे ज्यादा फोकस होता, तो सीखता पढ़ता रहेगा, सीखने पढ़ने नॉलेज की तरफ फोकस रहेगा, इस वजह से ज्यादा करियर में ग्रोथ नहीं कर पाते। भाई जब आप हमेशा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे तो बाकी काम कब करेंगे? पूजा पाठ रिलीजन ये सारी चीजें बाधा बन जाती है। वाकई अगर स्पिरिचुअल आदमी का चार्ट है, या आदमी थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो हो सकता है वो इन रिलीजन धर्म पूजा पाठ इन चीजों की तरफ ज्यादा फोकस है, इस वजह से करियर पे ध्यान नहीं दे पाया तो ब्रेक आ गया। या कई बार ऐसा होता है कि इन चीजों के करने की वजह से, पूजा पाठ धर्म के पीछे ज्यादा जाने की वजह से आप ग्रो नहीं कर पाते। देखिए पूजा पाठ धर्म के पीछे जाना या ज्यादा फोकस करना वो निगेटिव नहीं है, लेकिन बात आप ये समझिए कि भाई आप मान लेते हैं दिन भर पूजा पाठ किए तो ऑफिस कब जाएंगे, काम कब करेंगे? जैसे मेरे नोन में एक स्कॉर्पियो असेंडेंट का चार्ट है, वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। ठीक है, दिन भर भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो चाहिए, काम करना पड़ता है। तो अब वो इतना ज्यादा भक्ति पूजा पाठ में रमे हुए हैं, हालांकि उनके हिसाब से ठीक है, वो पूरे आध्यात्मिक आदमी है तो उनको तो कोई ज्यादा चिंता है नहीं, लेकिन बच्चे हैं परिवार है तो उसको पालने के लिए कुछ तो चाहिए। हालांकि भगवान की कृपा से उनका जीवन अच्छा बीत रहा है, लेकिन वो उनके पास जितना स्किल है, अगर ये आदमी जो है करियर पे फोकस करता तो बहुत कुछ कर सकता, लेकिन अपने गुरु पूजा पाठ इन पे फोकस करने की वजह से उतना नहीं ग्रोथ कर पाए। ठीक, तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि आप कहें पूजा पाठ बेकार है, वो है। और देखिए जुपिटर आपको बहुत ब्रॉड माइंडेड बनाता है, तो ज्यादा ब्रॉड माइंडेड आदमी ज्यादा सब पे भरोसा करता है, तो अगर आप ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है, ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, इस वजह से आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि करियर में थोड़ी डिप्लोमेसी और चालाकी चाहिए। हर आदमी वहां पे एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रिक्वायर्ड। सिक्स हाउस होता है कॉम्पिटिशन का, तो थर्ड हाउस 10 से 6 है करियर में कॉम्पिटिशन। वहां पे कॉम्पिटिशन चाहिए, अब आप वहां पे आप साधु सन्यासी बन के काम करेंगे तो थोड़ी ग्रो कर पाएंगे। हर आदमी डिप्लोमेटिक अप्रोच रख रहा है, काम भी कर रहा है, डिप्लोमेसी भी है, बॉस को मक्खन भी लगा रहा है, बटरिंग भी कर रहा है, तब आप ग्रो कर पाते हैं। ज्यादा आप ट्रस्ट करेंगे, ज्यादा साधु की तरह बन के रहेंगे तो आप करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे भाई, ये समझ जाइए। तो थोड़ा डिप्लोमेसी रिक्वायर्ड है। और बहुत ज्यादा आप ये ना सोचिए कि आपने कुछ किया तो पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा, हमारे कर्म तो नहीं खराब हो जाएंगे। अगर देखिए कोई भी इंसान कुछ भी करेगा तो कुछ अच्छा होगा, तो नोइंगली या अनोइंगली कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ होती है, हर आदमी को आप खुश नहीं कर सकते। तो आप इतना अच्छे और बुरे की सोचेंगे तो भी आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई भगवत गीता में आप देखिए ना, महाभारत में क्या हुआ था, अर्जुन जब युद्ध की बारी आई तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनको लगता था कि नहीं नहीं, ये तो हमारे बंधु बांधव हैं। तो उनको लगता था इनको अपने बंधु बांधवों को कैसे हम मार सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था कि भाई आपको धर्म के लिए लड़ना है, और बाकी उसका रिजल्ट क्या होगा वो सब मैं देखूंगा, आप इसी चिंता मत कीजिए स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा। उसके बाद आप दूसरा साइड देखिए, लास्ट में जब यही पांडव ना भगवान शिव जी के दर्शन करना चाहते थे, तो भगवान शिव जी ने इनको दर्शन नहीं दिए थे। आप उत्तराखंड में कई जगहों पे जाइए तो वहां पे छोटे छोटे बड़े बहुत सारे टेम्पल हैं शिव जी के, अलग अलग जगह पे, जहाँ पे पांडवों से भागते हुए उनको दर्शन ना देने की वजह से वो छुपे थे, और अलग अलग बॉडी पार्ट वहां पे छूट गए थे, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने ये कहा था कि भाई आपने अपने बंधु बांधवों को मारा है राजपाट के लिए, इस वजह से आपके ऊपर अपने बंधु बांधवों की हत्या कर दो। तो बात तो वही सामने है। लेकिन अगर उस समय भगवान श्री कृष्ण उनको ये नहीं कहते तो वाकई फिर अर्जुन लड़ाई नहीं करते, फिर तो जो अधर्म चल रहा था वैसे ही चलता रहता। लेकिन उन्होंने जो दूसरा साइड कहा था कि भाई आपके जो कर्म है वो आप सिर्फ करने वाले हैं, माध्यम। ठीक है, करने वाला मैं हूँ, कराने वाला भी मैं हूँ, उसका जो रिजल्ट होगा वो भी मैं हूँ। तो जो होगा वो हम ही देखेंगे। तो बाद में पांडवों को स्वर्ग मिला, ऐसा नहीं मिला नहीं, लेकिन आप दूसरा साइड ये भी देखिए कि उनको शिव जी के दर्शन करने के लिए बहुत भटकना पड़ा। तो ये बात तो सत्य है कि अगर अर्जुन से ऐसा नहीं कहते वो, तो अर्जुन कभी लड़ाई नहीं करते। तो वही जुपिटर है। भाई आप कोई भी कर्म करेंगे ना तो उसमें अच्छा है बुरा होना ही, आप अनोइंगली नोइंगली कुछ भी करें। मान लेते हैं आप अनभिज्ञ हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आपकी वजह से आपको लग रहा है कि आप तो किसी को नहीं हर्ट कर रहे हैं, फिर भी हो सकता है कोई हर्ट हो जाए, तो सबको तो आप खुश नहीं कर सकते। तो जुपिटर थर्ड हाउस में तो एक्सट्रीमली ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। ठीक है, और केवल ज्ञान के पीछे मत भागिए, उस ज्ञान को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी तो करिए अपने करियर, तब आप करियर में ग्रो कर पाएंगे। ये सॉल्यूशन है। जुपिटर के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्लैनेट के ऊपर, सैटर्न। अगर देखते हैं सैटर्न अगर आपके थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस का लॉर्ड सैटर्न आपके एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करता है, सर्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, हार्ड वर्क का कारक है, लेजीनेस का भी कारक। ठीक है, दोनों चीजें सैटर्न में आती है, वो आप कभी सैटर्न को जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और सैटर्न सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, जॉब करना, सर्विस करना। बीमारियों का कारक है, सैटर्न थर्ड हाउस में आ जाए, थर्ड हाउस का लॉर्ड
हो सकता है कोई ऐसा हेल्थ इशू या बीमारी आ गई अपनी या किसी और की, जिसकी वजह से करियर में लीव लेना पड़ा है, ब्रेक आ गया। ठीक है। सैटर्न आपके पैरों को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, पैरों में या मसल्स में, जिसकी वजह से आपको ब्रेक या लीव लेना पड़े। सैटर्न थर्ड हाउस में हो सकता है एम्प्लॉयज या आपके किसी सर्वेंट की वजह से आपके करियर में ब्रेक आ जाए। कुछ आप मान लेते हैं बिजनेस या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपके एम्प्लॉय ने कुछ गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से आपके करियर में ब्रेक हो गया। या अपने एम्प्लॉयज या सर्वेंट की सलाह ना मानने की वजह से, या दूसरा साइड ये कि उनकी सलाह मानी, उन्होंने कोई गलत सलाह दी, जिसकी वजह से आपके करियर में ब्रेक आ गया या सेटबैक लग गया। इसके अलावा सैटर्न बेसिकली मान लेते हैं ब्रेक नहीं भी आ रहा, तो अगर आप करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक रीजन है सैटर्न थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड है आपका लेजीनेस। और ऐसे इंसान का हैबिट होता है ओवर थिंकिंग, सोचते रहेंगे, इनको परफेक्शन चाहिए, काम करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, क्वालिटी वाला। इस वजह से चीजें डिले होती रहती, तो उसकी वजह से ग्रो नहीं कर पाए जितना ग्रो करना चाहिए। ये सैटर्न है। और जैसा मैंने कहा ओवर थिंकिंग, और सैटर्न का क्वालिटी और भी होता है, लोग बहुत रिजिड अप्रोच वाले होते हैं, जल्दी कोई चेंज नहीं करना चाहते। अब ये इंसान ना अपने काम करने के तरीके में चेंज नहीं करेगा, इनको आप कितना भी समझा लीजिए भाई ये इंप्रूवमेंट, ये चेंज कीजिए, तब आप करियर में इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, बट ये मानेंगे नहीं। अगर सैटर्न थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड, जब तक ये सरकमस्टेंसेज ऐसे ना बन जाए कि इनको चेंज करना ही पड़े। ठीक। जैसे मैं आपको अपने ही केस में बताता हूँ। ठीक है। जो थंबनेल बनाते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, वो हमेशा कहते हैं सर आप अच्छे अच्छे अपने फोटोज कुछ निकलवा के दे दीजिए तो आसान हो जाएगा मेरे लिए थंबनेल बनाना, और थंबनेल अच्छा लगेगा। आज वो कई महीनों से कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन चलता चला रहा है। मेरे अंदर वो लेजीनेस है, कौन फोटो खिंचाएगा, कौन इतनी मेहनत करे। ठीक है, चल रहा है तो चलने देते हैं। वो आज भी इस वीडियो से पहले भी उनका मैसेज ही है कि आप प्लीज वो काम कर दीजिए, मुझे कुछ फोटोग्राफ निकाल के दे दीजिए तो मैं थंबनेल और अच्छा बना लूंगा। तो सैटर्न है लेजीनेस। ठीक है। और सैटर्न थर्ड हाउस में हो तो एक चीज ये भी होती है, कर्मों का कारक है। ठीक है। तो इन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हम काम करेंगे तो ग्रोथ मिलेगी, बट केवल काम करने से ग्रोथ नहीं मिलती, बाकी चीजें भी, जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा शो ऑफ है, दिखावा है, या बाकी और बहुत सारी चीजें हैं। और सैटर्न थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो ये लोग कई बार ओवर हम होते हैं। अब देखिए बात वही आती है, करियर ना डिप्लोमेसी और इन पे चलता है। थोड़ी चालाकी होनी चाहिए। इतनी चालाकी ना हो कि आप किसी का नुकसान करें, आप ओवर हम्बल है, ठीक है जो मिल जाएगा वो ले लेंगे। या बहुत ज्यादा आप दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप दूसरे का भला करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं नहीं ये भी आदमी ग्रो कर जाए, वो भी ग्रो कर जाए, तो पता चला कि लोग ग्रो कर जाएंगे, आप ही पीछे रह जाएंगे। या ऐसे लोग, थर्ड हाउस में सैटर्न है, थर्ड लॉर्ड सैटर्न है, ऐसे लोगों के सपोर्ट से दूसरे लोग ग्रो कर जाते हैं, बाद में इनको ही किनारे कर देते हैं। इसीलिए देखिए ना, थर्ड हाउस स्किल का, पहले के लोग जल्दी अपनी स्किल शेयर नहीं करते थे, क्योंकि आपके स्किल ही आपके सक्सेस का मूल मंत्र है। आपके काम करने का तरीका, आपके अंदर कोई ऐसा खास स्किल है इसकी वजह से आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपने चार लोगों को उसको शेयर कर दीजिए, कल को हो सकता है वो आगे निकल जाए, पीछे रह जाएंगे। थर्ड हाउस सेल्स और मार्केटिंग का भी, भाई अपने आप को प्रेजेंट करना भी एक तरीका है। करियर का मतलब है, करियर में आप उतने ही सक्सेसफुल हो सकते हैं जितना अच्छे से आप जानते हैं अपने को प्रेजेंट करना, अपने को बेचना। ये समझ लीजिए। वो सैटर्न थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड हो, तो ये लोग नहीं जानते। तो ज्यादा हम्बल मत बनिए, हार्ड वर्क कर रहे हैं पर काम को डिले करने का हैबिट छोड़िए, तभी आप अपने करियर में ग्रो कर पाए। ठीक है? और मेरी तरह फोटो भी अच्छे की चाहिए। तो ये हो गया सैटर्न थर्ड हाउस। और सैटर्न के बाद आ जाते हैं हम लोग मार्स के ऊपर। मार्स थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड है। अब मार्स क्या देता है देखिए। मार्स का क्वालिटी, मार्स आपको एग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्ड और एरोगेंस देता है, निगेटिव साइड। तो ज्यादा शॉर्ट टेम्पर, डोमिनेटिंग होने की वजह से, एरोगेंट नेचर होने की वजह से लोग करियर में ग्रो नहीं कर पाते। मार्स कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, इस वजह से लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे वर्क प्लेस पे। और मार्स दिखाता है इंपल्सिव नेचर, ज्यादा जल्दीबाजी में काम करते हैं तो उसकी वजह से काम में बार बार मिस्टेक करेंगे, तो इंपल्सिव होने की वजह से आप मिस्टेक कर रहे हैं। अगर मार्स थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, इस वजह से आपके करियर में ब्रेक आ गया। ठीक। और इम्पल्सिवनेस और जल्दीबाजी की वजह से फिर ये लोग अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाते, अच्छी सर्विस नहीं दे पाते, तो आप उतना अच्छा क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं जल्दीबाजी की वजह से, इस वजह से आप ग्रो कर नहीं कर पा रहे हैं। मार्स जस्टिस लविंग है, तो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, तो कहीं भी कोई इनजस्टिस होगा वर्क प्लेस पे किसी के साथ या इनके साथ, तो इनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं अपने बॉस या हायर अथॉरिटी से। दूसरा, मार्स का हैबिट है वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, उनको टॉप पोजीशन चाहिए, ये लीड करना जानते हैं, तो इस वजह से भी इनके करियर में प्रॉब्लम आता है। पर मार्स का पॉजिटिव साइड है, मार्स आपको विल पावर, करे जो फोकस देता है, तो मार्स पॉजिटिव है तो इस इंसान का विल पावर बहुत अच्छा होगा, फोकस्ड होकर ये काम करेगा और ये कुछ भी अचीव कर सकता है। पर निगेटिव साइड में अगर मार्स एफ्लिक्टेड है तो इनका विल पावर है, इनका फोकस खराब है,
तो फोकस नहीं होने की वजह से या विल पावर अच्छा नहीं होने की वजह से, इनिशिएटिव नहीं ले पाते, इस वजह से नहीं ग्रो कर रहे, क्योंकि बेसिकली थर्ड हाउस ऑब्स्टेकल दे रहा है अगर नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो आपके अंदर स्किल ऐड कर देगा, इस वजह से लोग ग्रो नहीं कर पाते। और इनकी कोई ना कोई करियर में बड़ी मिस्टेक कर देंगे जिसकी वजह से ब्रेक लग जाएगा, करियर में लीव लेना पड़ेगा। मार्स आपके ब्लड ब्लड सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। मार्स इंजुरी एक्सीडेंट का कारक, कोई इंजुरी एक्सीडेंट की वजह से करियर में लीव लेना या ब्रेक लेना। जैसे अभी रिसेंट में न्यूज आई थी, जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, भाई अभी तो करंट में प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उनकी मल्टीपल सर्जरीज हुई जिसकी वजह से उनको करियर में ब्रेक लेना पड़ा। इस तरीके से हो सकता है। तो मार्स है अपने ब्रदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, ब्रदर के हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, किसी ना किसी रीजन की वजह से, अपने ब्रदर की वजह से आपको करियर में लीव या करियर में ब्रेक आ जाएगा। ब्रदर की सलाह नहीं मानी है, ब्रदर ने गलत सलाह दे दी, आपने मान ली, ये है। तो अब तब मार्स आपके करियर में प्रॉब्लम दे सकता है। तो मार्स थर्ड हाउस में ज्यादा इंपल्सिव और शॉर्ट टेम्पर्ड मत होइए, और डोमिनेटिंग होने की कोशिश मत कीजिए, वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कीजिए। और मार्स का एक क्वालिटी, और मार्स वाले एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मार्स मरकरी का अपोजिट है, मरकरी डिप्लोमेसी दिखाता है, मार्स जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया आप करियर में नहीं चल सकते। करियर में बैलेंस बनाना आना चाहिए डिप्लोमेटिक, कहाँ कौन सी बात बोलनी है, कहाँ कौन सी बात नहीं बोलनी है। जब आप ये बैलेंस बनाना सीख जाएंगे तो आप ग्रो कर जाएंगे। इसी वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मत होइए, डिप्लोमेटिक अप्रोच रखिए। और आप देखेंगे आपके अंदर विल पावर करेज दोनों है, इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी, आप जो डिसाइड कर लेंगे वो अचीव कर लेंगे करिए। ये हो गया अगर मार्स आपका थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड। मार्स के बाद आ जाते हैं हम राहु केतु पे। तो राहु थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड हो जाए, एक्वेरियस का को लॉर्ड बेसिकली राहु। तो राहु को लोग कहते हैं ना, राहु चीटिंग या ऑब्सेशन का कारक। राहु पहले आपको इनोसेंट बनाता है। तो राहु थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड, आप बड़े इनोसेंट हैं। इनोसेंट कैसे? थर्ड हाउस स्किल का है, आपके काम करने का तरीका, अपना स्किल आप आसानी से लोगों को बता देते हैं। वर्क प्लेस पे आप बड़े इनोसेंट तरीके से बिहेव करते हैं, भाई हम अपना काम करेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हमें क्या लेना देना कोई कुछ भी कर रहा हो। तो ज्यादा इनोसेंट होने की वजह से आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, चीजें शेयर कर देते हैं। इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है करियर में, लोग आपके अगेंस्ट उसको यूज कर लेते हैं। आप देखेंगे इसी वजह से आपको ऑफिस पॉलिटिक्स, वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए देखिए थर्ड हाउस राहु वाले पहले बड़े इनोसेंट होते हैं, इजिली चीजें शेयर कर देंगे, अपना स्किल अपने काम को लेके। बाद में जब इनके साथ बार बार सेटबैक लग जाता है तो ये जो है सस्पिशियस हो जाते हैं, फिर जल्दी कुछ बताते नहीं। तो राहु का दोनों साइड है, ज्यादा इनोसेंट और ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह से आपके करियर में ब्रेक लग रहा है या चैलेंज आ रहा है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे। दूसरा साइड ये कि अगर आप एक्सट्रीमली सस्पिशियस है, उस वजह से भी आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। दोनों साइड है भाई, ना ही एक्सट्रीमली सस्पिशियस होइए ना इनोसेंट रहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच है कि कहाँ किस पे भरोसा करना है, क्या चीजें शेयर करनी क्या नहीं करनी, तब आप ग्रो कर पाएंगे। ये राहु का काम। और राहु ना सूर्य को ग्रहण लगाता है, तो राहु थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो आपके बॉस से नहीं बनेगी आपकी। आपके बॉस या ऊपर हाई अथॉरिटी वाले लोग हैं, उनसे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि राहु थर्ड हाउस वाला एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और स्किल्ड होता है। उसका पॉजिटिव साइड है कि ये लोग इनिशियली बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके करियर में सक्सेस मिलती है, और इनको पता होता है सारे लूप होल, कौन सा काम किस तरीके से करना है। इस वजह से लोग इनसिक्योर फील करते हैं इनको लेके, और इसीलिए इनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स और ये सारी चीजों। ठीक। तो राहु थर्ड हाउस में है, तो आप ज्यादा इनोसेंट और ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। ठीक है, ज्यादा इनोसेंट और ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे तो आप करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा डिप्लोमेटिक अप्रोच रखिए। और दूसरा साइड ये भी मत कीजिए कि आप दूसरों को चीट करने लगे, आप दूसरे का नुकसान भी मत कीजिए, बट बैलेंस अप्रोच रखिए, तो आप देखिए आप करियर में ग्रो कर जाएंगे। और राहु थर्ड हाउस में फॉरेनर, कोई फॉरेनर है, दूसरे कास्ट कम्युनिटी का इंसान है, जिसकी वजह से आपके करियर में ब्रेक या चैलेंजेस आ गए, या आप फॉरेन में गए और आपके करियर में ऑब्स्टेकल आ गया, या बर्थ प्लेस से दूर गए तो आपके करियर में चैलेंजेस आने लगे। ये भी ध्यान रखिए अगर राहु थर्ड हाउस। ठीक। राहु के बाद आ जाते हैं केतु। अब केतु क्या है? केतु मार्स का हायर वर्जन है। केतु स्पिरिचुअलिटी ऑकल साधना को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन दूसरे साइड में अगर मेटलिस्टिक साइड में देखें तो केतु दिखाता है कि हम में हमारी डिजायर बहुत हाई, एक्सट्रीम हाई लेवल की सक्सेस चाहिए, हम फ्रीडम चाहते हैं। ठीक है, फ्रीडम कैसी चाहिए हमें, कि हम अकेले रहना चाहते हैं, हमारे ऊपर कोई ना हो, हम बॉस हो। ठीक है, किसी का हम ऑर्डर नहीं फॉलो करना चाहते। तो दूसरी दोनों साइड, अगर मान लेते हैं आपकी डिजायर्स बहुत हाई, ठीक है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से इस इंसान के करियर में ब्रेक आ जाता है या डाउनफॉल हो जाता है। भाई आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत आई, हमको टॉप पे जाना है, तो अब ऐसे में क्या होता है, इंसान छोटा मोटा काम करना ही नहीं चाहता, या उतनी मेहनत नहीं कर रहा है।
ये केतु है। या फ्रीडम चाहिए तो या तो ऐसा इंसान इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, 9 to 5 रूटीन से तो काम नहीं कर सकता। तो कई बार लोग केयरलेस होते हैं, जब मन होगा तो काम करेंगे, जितने बजे मन होगा। भाई ऐसा नहीं होता ना करियर में, कहीं तो कोई रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। ये केतु है, इस वजह से करियर में उतना अचीव नहीं कर पाए, अब ग्रो नहीं कर पाए। या केयरलेस होने की वजह से करियर में ब्रेक लग गया या लीव लेना पड़ गया। केतु इंपल्सिवनेस दिखाता है, जल्दीबाजी में। केतु वाले क्या करेंगे, थर्ड हाउस में केतु है, थर्ड हाउस का लॉर्ड केतु है, स्कॉर्पियो का को लॉर्ड होता है। जल्दीबाजी में, पहले तो काम शुरू नहीं किया, बैठे हुए आराम से, फिर जल्दीबाजी में काम कर रहे हैं, उसकी वजह से इंपल्सिव होकर मिस्टेक कर रहे हैं, तो बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, इस वजह से करियर में ग्रो नहीं कर पाए। केतु अगर पॉजिटिव है तो इंसान रूट तक जाके चीजों को एनालाइज करके काम करेगा। केतु अगर निगेटिव है तो इंसान चीजों को रूट यानी डेप्थ तक जाके एनालाइज नहीं करता, सुपरफिशियल तरीके से काम करेंगे, फिर गलतियां होंगी इनसे, या उतना अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। ये भी हो सकता है इंसान स्पिरिचुअल माइंडसेट का, तो स्पिरिचुअलिटी, साधना, मेडिटेशन, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करने की वजह से करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहा, तो उतना करियर में ग्रोथ नहीं ले पाए। ये भी है। केतु इन लॉस को रिप्रेजेंट करता है, इन लॉस के हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से, या इन लॉस के किसी एडवाइस की वजह से, इन लॉस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी ना किसी रीजन की वजह से आपका करियर में ब्रेक लग गया। ये केतु है। केतु आपको हेडलेस बनाता है, हेडलेस होकर डिसीजन लिया, इस वजह से करियर में ब्रेक लगा। तो थर्ड हाउस में केतु है या थर्ड का लॉर्ड केतु है, तो हेडलेस होकर डिसीजन मत लीजिए। केतु का पॉजिटिव साइड है कि अगर आप डेप्थ में जाके चीजों को एनालाइज करके प्रॉपर प्लानिंग करके इंसान काम करे, तो इनसे बेस्ट कोई नहीं होता, आपके पास पास्ट लाइफ का स्किल। बट आप प्रॉपर चीजों को एनालाइज करके काम नहीं करेंगे तो करियर में ब्रेक दे देंगे। ठीक है, ठीक है, आप स्पिरिचुअल हैं, सब कुछ है, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर रहे हैं, आपको फ्रीडम, मुक्ति, सब कुछ चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जितना रिक्वायर्ड उतना काम तो करना ही पड़ेगा ना। ये भी ध्यान रखें। और कई बार केतु वाले क्या होता है, ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं, कोई भी काम दिया जाएगा बाल की खाल उधेड़ने लगेंगे, वो भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल फ्री होके केयरलेस भी मत होइए, ओवर एनालिटिकल भी मत होइए, चीजों को प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लेके चलिए। जो आदमी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलता है वो सुखी रहता है जीवन। एक्सट्रीम में कोई भी चीज खराब होगी। और केतु भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट, इंजुरी या एक्सीडेंट या सर्जरी की वजह से भी आपके करियर में ब्रेक लग सकता है। तो ये हो गया 9 प्लेनेट, ये प्लेनेट आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं, थर्ड हाउस के लॉर्ड है, तो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसके बाद अब हम जाते हैं अलग अलग राशि के ऊपर। एरीज आ गया मान लेते हैं, ठीक है, थर्ड हाउस। भाई एरीज आपका, एरीज अगर थर्ड हाउस में आ गया, तो एरीज अगर थर्ड हाउस में आ जाता है किसी के, एरीज के आने का मतलब है कि आपके जो है एक्वेरियस लगन होगा। ठीक है, तो अगर आपके थर्ड हाउस में एरीज राशि है, तो एरीज क्या है, एरीज साइन मार्स का है, ठीक है, आई, मी और माई सेल्फ। तो एरीज थर्ड हाउस में आपको प्रायोरिटी चाहिए, आपको प्रायोरिटी इतना ज्यादा चाहिए कि इस वजह से आप करियर में ग्रो नहीं कर पाए। ठीक है, एरीज का भी हैबिट होता है, एरीज वाले बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, इंपल्सिव और डोमिनेटिंग होते हैं, ज्यादा इंपल्सिव होकर काम करते हैं, इस वजह से मिस्टेक करते हैं, या प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिला हमको करियर में, इस वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे। लेकिन एरीज का पॉजिटिव साइड है, एरीज आपकी फोकस और विल पावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ज्यादा फोकस होके काम करेंगे बहुत स्ट्रांग तरीके से, विल पावर बहुत अच्छा होता है, तो ये लोग ग्रो कर जाएंगे। बट यही है कि ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे भागने की वजह से उतना ग्रो नहीं कर पाते। तो ज्यादा इंपल्सिव होके काम मत कीजिए, इंपल्सिव होके काम करेंगे आप मिस्टेक करेंगे। और वही मैं बार बार कह रहा हूँ, ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे जो आदमी भागता है वो ग्रो नहीं कर पाता। भाई जो आदमी टॉप पे पहुंचता है ना, उसको 50 लोग गाली देने वाले होते हैं। जैसे एक पोएट है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, गाली को परिणाम समझना पड़ता है और मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। ठीक है, और आधुनिकता की इस अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। तो भाई अगर आप करियर में ग्रो कर रहे हैं, आपको 50 लोग हैं बैठे हुए जिनके पास कोई काम नहीं, वो आपको गालियां ही देंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, आपको टॉलरेट करनी पड़ेगी। आप सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रायोरिटी के पीछे भाग रहे हैं, आप नहीं ग्रो कर पाएंगे। भाई लोग गालियां तो प्राइम मिनिस्टर को भी देते हैं। भाई हमारे लास्ट अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह, उनको भी लोग गालियां देते थे। भाई लोगों के गालियां देने से क्या होता है, ठीक है, अच्छा किया बुरा किया जैसा भी किया, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे ना। तो आप देखिए, तो ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी के पीछे मत भागिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल आप अपने मोरल वैल्यूज डाउन कर दें कि सब कुछ खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा आप प्रायोरिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे भागेंगे, ये लोग ना छोटी छोटी चीजों से हर्ट हो जाते हैं, तो आप करियर में नहीं ग्रो कर पाएंगे। अगर आपका एरीज थर्ड हाउस,
ठीक, और इम्पल्सिव होके करेंगे तो बार बार मिस्टेक करेंगे, ये भी ध्यान रखिए। ठीक। और एरीज आपके हेड और ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, हेड या ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम की वजह से आपको ब्रेक या लीव लेना पड़ सकता है। टॉरस आ जाए, टॉरस आ जाए, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, मान लेते हैं आप बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, फाइनेंस की वजह से आपके करियर में ब्रेक या ऑब्स्टेकल, फैमिली की वजह से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ब्रेक या लीव लेना पड़ा, या फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से आप ग्रो नहीं कर पाए आपको। टॉरस स्पीच या कम्युनिकेशन का, आपका स्पीच या कम्युनिकेशन नहीं उतना अच्छा था, इस वजह से आप करियर में उतना ग्रो नहीं कर पा रहे, या आप बोलचाल आपका सही नहीं, आप गलत तरीके से बात करते हैं, नो से अच्छा बिहेव नहीं करते कम्युनिकेशन करते हुए, इस वजह से आपको ब्रेक लग गया करियर में। आपको आईज है, फेस है, दांतों का कोई ऐसा इशू आ गया जिसकी वजह से लीव लेना पड़ गया, तो टॉरस ऐसे, और टॉरस वाले थोड़ा सा स्टबन होते हैं, आप देखिए बहुत रिजिड और स्टबन, फिक्स साइन है ना, तो ज्यादा स्टबन होना भी प्रॉब्लम देता है। और टॉरस कांस्टेंट हार्ड वर्क का साइन है, तो आपको कांस्टेंट हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन अगर टॉरस एफ्लिक्टेड है थर्ड हाउस में, तो आप कांस्टेंट हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे, इस वजह से करियर में ब्रेक लग गया। तो टॉरस है और प्रॉब्लम आ रहा है आपका कम्युनिकेशन का, तो अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए और कांस्टेंट हार्ड वर्क करने का हैबिट रखिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। टॉरस के बाद आ गया जेमिनाई, अब जेमिनाई थर्ड हाउस में आ जाए तो जेमिनाई की क्वालिटी क्या है, जेमिनाई मरकरी का साइन है, जेमिनाई दिखाता है रिपीटेटिव एफर्ट, जेमिनाई पॉजिटिव है तो क्लियरिटी देगा, अदरवाइज बहुत एक्सट्रीम कंफ्यूजन देगा। ठीक है, जेमिनाई आपके सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, जेमिनाई मल्टीप्लिसिटी है तो मल्टीप्लिसिटी देगा। ठीक। जेमिनाई आपके शोल्डर और आर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, तो जेमिनाई थर्ड हाउस में हो सकता है शोल्डर या आर्म्स में कोई हेल्थ इशू या प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से लीव लेना पड़ गया, सिबलिंग की वजह से, सिबलिंग की लाइफ में कोई प्रॉब्लम, सिबलिंग का हेल्थ का प्रॉब्लम, या सिबलिंग ने गलत सलाह दे दी या उसकी सलाह फॉलो नहीं की, इस वजह से करियर में ब्रेक लग गया। जेमिनाई आपका कम्युनिकेशन नहीं अच्छा है, तो प्रॉब्लम आ गया। जेमिनाई दिखाता है रिपीटेटिव एफर्ट, तो हो सकता है जेमिनाई एफ्लिक्टेड है, तो आपको बार 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 एफर्ट लगाना पड़ रहा है एक काम के लिए, तो आपको लगता है इस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हर एक काम के लिए 10 बार एफर्ट लगाना पड़ेगा। या दूसरा साइड ये है कि जेमिनाई अगर निगेटिव है, तो हो सकता है जितना एफर्ट लगाना चाहिए वो आप नहीं लगा पा रहे, आप उतना एफर्ट नहीं लगा पा रहे, इस वजह से आप नहीं ग्रो कर पाए। जेमिनाई एंटरटेनमेंट दिखाता है, मिथुन राशि। ठीक है, तो ज्यादा एंटरटेनमेंट, ट्रेवल, स्किल, हॉबीज, ज्यादा इंजॉयमेंट की तरफ भागने की वजह से आप करियर में उतना ग्रो नहीं कर पाए जितना अचीव करना चाहिए, ये समझिए। जैसे अभी रिसेंट में एक क्रिकेटर का आपने न्यूज देखा होगा, पृथ्वी शॉ का, जब वो आए थे तो बहुत अच्छे बैट्समैन थे लोग मानते थे, ठीक है, बाद में उनको कब वो टीम से गायब हो गया पता नहीं चला, बाद में जो रीजन आया वो यही आया कि जैसे ही इनको थोड़ा सा सक्सेस मिली, है पार्टी है, एंजॉयमेंट है, इन सारी चीजों की तरफ भाग गए, और इसी वजह से इनका डाउनफॉल हुआ। तो आप इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट इनके पीछे भागते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो आप करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, जेमिनाई है तो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव रखिए, और एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट ठीक है, लेकिन इतना भी एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट और लग्जरी में मत डूब जाइए कि आप करियर पे ध्यान ना दे पाएं। जेमिनाई के बाद आ जाता है कैंसर। कैंसर अगर आपका थर्ड हाउस में, तो मदर, फैमिली, मेंटल पीस, आपकी कम्युनिटी के लोग, हो सकता है मेंटल पीस अच्छा नहीं है, मानसिक शांति नहीं, इस वजह से आप करियर में ग्रो नहीं कर पाए, मदर के हेल्थ की वजह से, या मदर के गलत डिसीजन की वजह से, या मदर की सलाह ना मानने की वजह से आपको लीव लेना पड़ गया, ब्रेक आ गया। और कैंसर का भी हैबिट है कि क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल अप्रोच रखना, तो ज्यादा अनकंडीशनल होके चले तो बिल्कुल दाता दानी बन के काम कर रहे थे, तो ग्रो नहीं कर पाए जितना सक्सेस मिल रहा था। ये कैंसर है। आपको लंग्स में, हार्ट में, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया, इस वजह से आपको लीव लेना पड़ा है, ब्रेक लग गया, ये कैंसर है। और ज्यादा इमोशनल मत होइए, देखिए इमोशंस की जरूरत रिलेशनशिप में होती है, ठीक है, करियर में उतने इमोशंस की जरूरत है, उतना ही इमोशनल होना चाहिए करियर में कि आपके रिलेशनशिप वर्क प्लेस पे अच्छे रहे। और जो करियर में रिलेशन बनाए जाते हैं ना, रिलेशन बनाने का काम मरकरी है, मरकरी जो है कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ रिलेशन बनाता है, बिजनेस माइंडेड होता है, मून वाला रिलेशन नहीं चाहिए वर्क प्लेस पे कि रिश्तेदारी निभा रहे हैं, कि अनकंडीशनली है, हम सबके लिए सब कुछ करेंगे, तो ज्यादा इमोशनल होंगे तब आप करियर में ग्रो नहीं कर पाए, या इमोशनल अटैचमेंट की वजह से। तो ये हो गया कैंसर। कैंसर के बाद अगर लियो आ जाता है, तो हो सकता है लव रिलेशनशिप या बच्चे की वजह से, चाइल्ड बर्थ की वजह से लीव लेना पड़ गया, बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम आ गया, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप में कोई ब्रेक या ऑब्स्टेकल आया, उसकी वजह से करियर में ब्रेक लग गया।
ठीक है, लियो आपके डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, डाइजेशन या बैक का कोई इशू आ गया तो आपको लीव पे जाना पड़ेगा। ठीक। और लियो का एक क्वालिटी और भी है, लियो आपके थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका थॉट प्रोसेस नहीं सही है, स्टेबल नहीं है, या गलत थॉट प्रोसेस की वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच पाए करियर में जहां पहुंचना चाहिए। लियो फ्यूचर प्लानिंग, आपने गलत फ्यूचर प्लानिंग किया, सही तरीके से फ्यूचर प्लानिंग नहीं किया, तो आपके करियर में ब्रेक के ऑब्स्टेकल लगे। ये लियो। और लियो का क्वालिटी होता है सेक्रीफाइसिंग, लियो वाले बहुत सेक्रीफाइसिंग होते हैं। तो थर्ड हाउस में आ गया, ज्यादा सेक्रीफाइसिंग होने की वजह से आप वो नहीं अचीव कर पाए। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ ना, करियर में थोड़ी डिप्लोमेसी चाहिए। अब आप एक्सट्रीम सेक्रीफाइसिंग, हम सबके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं वर्क प्लेस पे या काम पे। तो काम में सेक्रीफाइस वहां करना है जहां पॉजिटिव है। जैसे आपको करियर में आगे बढ़ना है तो लाइफ में बाकी चीजों का सेक्रीफाइस कीजिए, डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, वो सब सेक्रीफाइस करें तो ठीक है कि हम काम पे फोकस करेंगे। ये मत करिए कि दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर दें और हम ही करियर में ग्रो नहीं कर पाए, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लियो आ गया अगर आपके थर्ड हाउस। लियो के बाद आ जाते हैं वर्गो। वर्गो अगर थर्ड हाउस में, तो वर्गो डिजीज को, जॉब को रिप्रेजेंट करता है, सर्विस को, सर्वेंट को, पेट एनिमल्स को। वर्गो साइन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होता है, पर वर्गो के पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। नॉलेज बहुत है, करते सब कुछ है, बट क्रेडिट लेना नहीं जानते। ये लोग कभी लीड नहीं कर पाते। तो वर्गो है तो हो सकता है कोई ऐसा हेल्थ ट्रबल आ जाए, उसकी वजह से आपके करियर में ब्रेक लग जाए। वर्गो डेली रूटीन का है, डेली रूटीन नहीं हैंडल करने की वजह से करियर में उतना ग्रो नहीं कर पाए। किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम की वजह से करियर में ब्रेक को लगा, लीव लेना पड़ेगा। अपने एम्प्लॉयज या सर्वेंट की वजह से ग्रो नहीं कर पाए, एम्प्लॉयज की गलत सलाह या एम्प्लॉयज या सर्वेंट की सलाह ना मानने की वजह से ब्रेक लग गया है, डाउनफॉल आ गया। वर्गो है। वर्गो दिखाता है लोअर बैक का प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से, किडनी के आसपास कोई इश्यू हो जाए, उसकी वजह से आपको लीव लेना पड़ गया है, ब्रेक। अब देखिए, वर्गो का क्वालिटी ना, वर्गो एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव हो, हर एक छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना। इसलिए इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको छोटी छोटी चीजें कई बार इग्नोर करनी। तो ये देखिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ पे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, कहाँ छोटी चीजें इग्नोर करनी। बेस्ट तो ये है कि आप ध्यान दीजिए, लेकिन जित ध्यान देने के साथ साथ उन चीजों पर उतना ही टाइम स्पेंड कीजिए जितनी जरूरत है, अदरवाइज उसको इग्नोर कीजिए। इसलिए वर्गो वाले सीईओ बन जाएंगे, टॉप पे पहुंच जाएंगे, बॉस नहीं बन पाते। बॉस होता है ना, उस सबको ध्यान में रखता है, लेकिन टोका टाकी वहीं करता है जहां जरूरत होती है, अदरवाइज इग्नोर करता है। अगर वो एक एक छोटी छोटी चीज को पिन पॉइंट करने लगा ना, तो कैसे करेगा। मान लेते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कितना बड़ा कंट्री, अगर एक एक छोटी छोटी चीज देखने लगे तो फिर नहीं कर पाएंगे ना। ये वर्गो है। तो वर्गो वाले एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव होते हैं, बाल की खाल उधेड़ना, इस वजह से। और दूसरा, स्किल्ड होते हैं, लेकिन इनके अंदर कई बार सेल्फ डाउट रहता है। ठीक है, इनको लगता है अभी कुछ कम रह गया, और मेहनत करनी चाहिए तब हम आगे बढ़ेंगे, और मेहनत करें तब हम आगे बढ़ेंगे। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा सेल्फ डाउट आ जाए तो क्या होता है ना, कई बार ये लोग अपने काम का ही क्रेडिट नहीं ले पाते। या कई बार आप देखेंगे, इसकी वजह से इनके अंदर कॉन्फिडेंस का कमी रहता था। इनके साथ के लोग जो कम स्किल्ड है वो आगे बढ़ गए। इनके अंदर बहुत स्किल है, बट इनके अंदर जो सेल्फ डाउट है या परफेक्शन की जो चाहत है, उसकी वजह से ग्रो नहीं कर पाए। तो अगर आपके अंदर वर्गो है आपके थर्ड हाउस में, तो देखिए, कैलकुलेटिव होना ठीक है, स्किल आपके पास बहुत है, सेल्फ इंप्रूवमेंट कीजिए, बट इतने एनालिटिकल मत हो जाइए कि आप सेल्फ डाउट में चले जाएं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही कम हो जाए, तब आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक, वर्गो के बाद आ जाता है लिब्रा। लियो लगन वालों के लिए लिब्रा आता है थर्ड हाउस में। लिब्रा थर्ड हाउस में है, तो आप देखिए, रिलेशनशिप की वजह से, मैरिज की वजह से आपके करियर में ब्रेक लग गया, कोई ऐसा रिलेशन आया जिसकी वजह से करियर में ब्रेक लग गया। जैसे मेरे नोन में एक लियो असेंडेंट है, तो उन्होंने बताया, सर मेरी लाइफ में एक रिलेशन आया था, इसकी वजह से 2-3 साल करियर में गड़बड़ा। ठीक, ये लिब्रा है। लिब्रा का क्वालिटी होता है परफेक्ट। लिब्रा का क्वालिटी परफेक्शन चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने कहा अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कोई काम ऐसे आधा अधूरा सीख के नहीं करना चाहिए, एकदम परफेक्ट तरीके से करना, क्वालिटी। ये लिब्रा है। लिब्रा पब्लिक डीलिंग, हो सकता है आप पब्लिक डीलिंग में अच्छे नहीं, इस वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे। अक्सर मैंने देखा लियो लगन के लिए लिब्रा थर्ड हाउस में आता है, रिलेशनशिप या मैरिज का प्रोमिनेंट रोल होता है। स्पाउस की वजह से ग्रो नहीं कर पाए, या स्पाउस की गलत एडवाइस की वजह से हम ग्रो नहीं कर पाए करियर में, जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाए। तो अगर आपका लिब्रा थर्ड हाउस में, ठीक है, देखिए, स्पाउस और मैरिज, और कई बार ये भी एक मान लेते हैं मैरिज नहीं बना तो भी इस वजह से डिले हो रहा है, मैरिज हो जाए तो हम ये कर लेंगे, मैरिज हो जाए तो लाइफ सेटल हो जाएगा, तो हम करियर पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे, इस वजह से नहीं ग्रो कर पाए।
तो लिब्रा थर्ड हाउस में ठीक है, परफेक्शन चाहिए, आप क्वालिटी अच्छी देना चाहते हैं, बट परफेक्शन समय के साथ आता है। काम शुरू कीजिए, तब समय के साथ धीरे धीरे सीखेंगे, परफेक्शन आएगा। आप परफेक्शन का वेट करते रहेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे उस नेटिव के चार्ट में आज तक परफेक्शन का ही वेट कर, उनको एस्ट्रोलॉजी करनी है, ये तो और सीख लें और सीख लें। मैंने कहा भाई आप शुरू करेंगे धीरे धीरे करना, जितनी नॉलेज है, फिर आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तभी आपको इंप्रूवमेंट आएगा, तब आपको समझ में आता है कि हमें अब अपने प्रोफेशन में कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है। इस तरीके से आप पढ़ते रहेंगे, लाइफ बीत जाएगी। जबकि लगभग मेरे ही एज ग्रुप के हो, नहीं अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया। लिब्रा ट्रैवल का साइन है, ट्रैवल की वजह से। लिब्रा के बाद आ जाते हैं स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियो थर्ड हाउस में, स्कॉर्पियो इन लॉस को रिप्रेजेंट करता है। स्कॉर्पियो क्रॉनिक डिजीज को, कोई ऐसा क्रॉनिक हेल्थ इशू है जिसकी वजह से करियर में ब्रेक लगे। स्कॉर्पियो ना मिस्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है, आपने गलत तरीके से काम किया, इम्पल्सिव हो के या कोई भी। या स्कॉर्पियो दिखाता है रिसर्च को, तो प्रॉपर आप डेप्थ में नहीं गए, स्कॉर्पियो अफेक्टेड है, और इम्पल्सिव होके काम किया और मिस्टेक की, इस वजह से करियर में ब्रेक लग गया। ओवर थिंकिंग एंजाइटी की वजह से आपके करियर में ब्रेक लगा, या डिप्रेशन में चले गए तो इंसान के करियर में ब्रेक लग गया। इन लॉस की गलत डिसीजन की वजह से, या इन लॉस की सलाह ना मानने की वजह से आपके करियर ब्रेक लग गया, जो भी। दूसरा, स्कॉर्पियो का क्या क्वालिटी होता है, स्कॉर्पियो एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग एंजाइटी देता है, एक्सट्रीम रिसर्च माइंडेड बना। तो ये सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, इस वजह से ग्रो नहीं कर पाते उतना। ठीक। और स्कॉर्पियो का एक क्वालिटी और है, स्कॉर्पियो अगर पॉजिटिव है तो प्रॉपर डेप्थ में जाके काम करेंगे रिसर्च करके। निगेटिव है, अफ्लिक्टेड है, तो आप डेप्थ में या रूट तक नहीं गए, सुपरफिशियल तरीके से काम किया, आपने मिस्टेक की। या दूसरा साइड क्या हो जाता है, कई बार एक्सट्रीमली रिसर्च ओरिएंटेड हो जाते हैं, ये रिसर्च ही करते रहते हैं। अब किसी काम को लेके कितना डेप्थ में जाना है कितना नहीं जाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो कि आपने एक काम पकड़ लिया, उसमें इतना डेप्थ में डूब गए कि आगे बढ़ ही नहीं पाए। ये भी है। या लाइफ में कोई सडन क्राइसिस या ट्रांसफॉर्मेशन आया जिसकी वजह से करियर में ब्रेक लग गया, ये भी ध्यान रखें। तो ये सेजिटेरियस के बाद आ जाते हैं हम, सॉरी स्कॉर्पियो के बाद आ जाते हैं सेजिटेरियस पे। तो सेजिटेरियस अगर आपके थर्ड हाउस में है, तो सेजिटेरियस आपके फादर को, गुरु को, गाइडेंस को, काउंसलिंग को रिप्रेजेंट। आपने फादर की सलाह नहीं मानी, या फादर के हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, फादर की गलत सलाह की वजह से आपके करियर में ब्रेक लग गया। आपने अपने गुरु की सलाह नहीं मानी, या गुरु के हेल्थ ट्रबल की वजह से, गुरु को कुछ ऐसा हेल्थ ट्रबल आ गया जिसकी वजह से आपको लीव लेना पड़ा है, ब्रेक लग गया। या गलत गाइडेंस की वजह से, या गलत लोगों की सलाह फॉलो करने की वजह से आपके करियर में ब्रेक लग गया। और सजिटेरियस नॉलेज को दिखाता है, प्रॉपर नॉलेज या मास्टर या एक्सपर्टीज नहीं, इस वजह से आप करियर में उतना ग्रो नहीं कर पाए जितना ग्रो करना चाहिए। इसके अलावा सेजिटेरियस का क्वालिटी, सेजिटेरियस थर्ड हाउस में आ जाए, लोग फ्यूचरिस्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा फ्यूचर पे ध्यान दे रहे हैं। तो आप एक्सट्रीमली ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से फ्यूचर पे ध्यान देंगे, तो प्रेजेंट पे आप ध्यान नहीं दे पाते। तो भाई जब प्रेजेंट ही अच्छा नहीं होगा तो फ्यूचर कैसे अच्छा हो? तो फ्यूचर पे उतना ही ध्यान दीजिए जितना प्रेजेंट पे देना। कई बार ये लोग अगले जन्म, 10 जन्मों तक का, 20 साल 50 साल आगे का सोच लेंगे, इतना आगे का सोच लेंगे कि अरे पता नहीं हम ये काम करेंगे तो अगले जन्म में हमारा क्या होगा, हम कोई पाप ना कर दें। इतना भी मत सोचिए आप। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल फ्यूचर पे ध्यान मत दीजिए। ठीक। और सेजिटेरियस में जो है, सेजिटेरियस आपकी थाइस को रिप्रेजेंट करता है, थाइस का कोई प्रॉब्लम है। लेकिन सेजिटेरियस का पॉजिटिव साइड है, सेजिटेरियस अगर पॉजिटिव है तो लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट देता है। ये लोग अपने नॉलेज और ज्ञान की वजह से बहुत लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस अचीव करते हैं, ये समझिए। तो नॉलेज बहुत होता है इनके पास, इनके पास गाइडेंस और काउंसलिंग का जो स्किल है उसकी वजह से बहुत आगे ग्रो करते हैं। बट 159 जो फायरी साइन है, इनका एक और प्रॉब्लम है, इनको ना सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी बहुत चाहिए। तो सेजिटेरियस आ जाए तो भी ये प्रॉब्लम, ये जो एक्सट्रीम सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी वाला प्रॉब्लम है, इसकी वजह से करियर में उतना ग्रो नहीं कर पाते। जहां सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगी, अच्छी मिलेगी, तभी काम करेंगे। कई बार पैसा वैसा इनके लिए इतना मैटर नहीं करता। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये लोग नॉलेज की तरफ ज्यादा भागते हैं। सेजिटेरियस थर्ड हाउस में तो हो सकता है सीखने पढ़ने ज्ञान की तरफ इतना भाग रहे हैं कि काम पे ध्यान ही नहीं देते। तो भाई पढ़ना सीखना ठीक है, लेकिन आपको काम पे भी ध्यान देना पड़ेगा। चीजें पढ़िए, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे करियर करियर में। ठीक। और सेजिटेरियस आपके फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एफ्लिक्टेड हो सकता है भाग्य आपका साथ ना दे रहा हो, कि बार बार हमारा दुर्भाग्य ही हमारे डाउनफॉल का कारण है। ठीक है। ये आदमी भी थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडसेट का, तो पूजा पाठ, धर्म, कर्म कांड, तीर्थ यात्राओं में बिजी है, उसकी वजह से करियर पे जितना ध्यान देना चाहिए, जितना काम करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक रीजन बन सकता है, तो वहां भी आपको बैलेंस बनाने की। सैजिटेरियस के बाद आ जाते हैं कैप्रिकॉन पे। कैप्रिकॉन सैटर्न का साइन है, हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, बट वही है परफेक्शन भी चाहिए।
तो हार्ड वर्क तो करेंगे बट लेजीनेस भी होता है, लेजीनेस की वजह से काम को टालते रहेंगे, फिर लास्ट में आके जी जान लगा के काम करेंगे। ये लेजीनेस का हैबिट जो है, प्रोकास्टिनेशन का प्रॉब्लम, इसकी वजह से करियर में ग्रो नहीं कर पाते। और सैटर्न का साइन है तो इनको भी परफेक्शन चाहिए, तो ओवर थिंकिंग, सोचने में ही समय बिता देंगे। प्रोज एंड कॉन्स को लेके इतना ज्यादा सोचते हैं कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, उसी सोचने में ही समय चला जाता है। अब देखिए परफेक्शन कभी नहीं आता, परफेक्शन समय के साथ आएगा। तो ओवर थिंकिंग की वजह से समय बीत जाता है और काम में डिले होता रहता है। और कैप्रिकॉन वाले सेल्फलेस होते हैं, सेल्फलेस सर्विस करना। अब ये देखिए, सेल्फलेसली सर्विस कर रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है करियर में प्रॉब्लम आए। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि करियर में थोड़ा तो डिप्लोमेटिक अप्रोच आपको रखना पड़ेगा, ये ध्यान। अदरवाइज कोई आप उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना ग्रो करना चाहिए। कैप्रिकॉन नी ज्वाइंट, पैरों को रिप्रेजेंट करता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, सर्जरी हो जाए, इसकी वजह से करियर में लीव लेना पड़ा, ब्रेक आ गया, मदर इन लॉ की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, मदर इन लॉ से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, मदर इन लॉ की गलत सलाह की वजह से आपने उनकी सलाह नहीं मानी, वो भी एक रीजन हो सकता है। ठीक। तो ओवर थिंकिंग एंजाइटी से बचिए, परफेक्शन समय के साथ आएगा, ध्यान रखिए। इसके बाद आ जाता है एक्वेरियस। एक्वेरियस दिखाता है क्या, फ्रेंड्स को, बड़े भाई बहनों को। एक्वेरियस एक्सट्रीम इंटेलिजेंस देता है, बट एक्वेरियस वाले सेक्रीफाइसिंग और फिलोसफिकल बहुत होते हैं, और इमोशंस हैंडल नहीं होते। तो देखिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना होने की वजह से माइंड में फ्लक्चुएशन बहुत रहता है, इसकी वजह से करियर में उतना ग्रो नहीं कर पाते। और एक्वेरियस वाले ज्यादा सेक्रीफाइसिंग और फिलोसफिकल हो जाते हैं, तो कई बार ये भी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों की तरफ, कुंडलिनी ऐसी चीजों की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, तो उतना करियर पे ध्यान नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। तो इसकी वजह से करियर में ब्रेक, ऑब्स्टेकल आ गया, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम आ गया, नी जॉइंट के नीचे का जो पार्ट है, तो आपको लीव या ब्रेक लेना पड़ गया। बड़े भाई बहनों की वजह से, बड़े भाई बहनों के हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, बड़े भाई बहनों की गलत सलाह की वजह से, या किसी ना किसी वजह से, बड़े भाई बहन या फ्रेंड्स की वजह से आपके करियर में ऑब्स्टेकल या ब्रेक आएगा। ठीक है। एक्वेरियस चीटिंग का साइन है, तो कहीं आपके साथ कोई चीटिंग हो गया, कोई स्कैंडल हो गया वर्क प्लेस या काम को लेके, इसकी वजह से करियर में मिस्टेक हो गया या प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, एक्वेरियस है तो, एक्वेरियस है तो ठीक है, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल मत होइए। फिलॉसफी की जगह जो है आश्रम और बाकी जगह पे है, करियर में है तो काम करिए। ठीक है। लेकिन एक्वेरियस वाले एक्सट्रीमली नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट होते हैं, आप ये समझिए, शुरू में तो बहुत हार्ड वर्क रहता है, एक बार ये स्ट्रगल और हार्ड वर्क कर लेते हैं, आप देखिए इनसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। रिसर्च का साइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, इस तरीके की जो रिसर्च है, जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे पूरे सोसाइटी के काम आ सकती है, वो एक्वेरियस वाले करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए, नॉलेज और इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, तो उस पर अगर ये रिलाई करें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक। एक्वेरियस के बाद लास्ट साइन है पाइसिस, पाइसिस आ जाता थर्ड हाउस है। पाइसिस में आपने सिंबल देखा, दो फिश हैं घूमती रहती है, तो पाइसिस वाले हमेशा कंफ्यूजन है, जॉब भी करना है, काम भी करना है, पैसा कमाना है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी, साधना, मेडिटेशन भी करना है। तो वो लोग हैं जो हर 6 महीने, 3 महीने में आप देखिए गायब हो जाएंगे, कहाँ चले गए थे, रिट्रीट कैंप, योगा कैंप, यहाँ चले गए थे, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं, इनको काम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फिर मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, आश्रम की तरफ भी इंक्लाइंड होते हैं। तो जब कुछ दिन आश्रम और यहाँ रह लेते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद याद आता है नहीं नहीं, काम पे ही फोकस करना, बिना पैसे के कैसे सरवाइव करेंगे। जब काम करने लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं नहीं, बहुत मानसिक शांति चाहिए। तो ये जो कंफ्यूजन रहता है, इसकी वजह से ग्रो नहीं कर पाते। तो क्लियर रखिए, अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है तो स्पिरिचुअल ही हो जाइए पूरे, और नहीं तो ठीक है, फिर बैलेंस बनाइए, काम कीजिए, जब समय आएगा फुल टाइम स्पिरिचुअल लाइफ एंजॉय करने का, तब कीजिएगा। पाइसिस साइन वाले थोड़ा लेजी होते हैं, थर्ड हाउस से पाइसिस आ जाए, पाइसिस कंफर्ट का साइन, उसकी वजह से, ज्यादा कंफर्ट लविंग होने की वजह से। और पाइसिस का काम है लेट गो करने, तो भगवान भरोसे कई बार इनकी चीजें चलती रहती हैं। अब पाइसिस वाले क्या करते हैं, एफर्ट लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, उसके बाद चीजों को भगवान भरोसे छोड़ देंगे। तो देखिए आप एफर्ट लगाइए, उसके बाद रिजल्ट क्या होगा उसको भगवान पे छोड़ दीजिए, बट पहले से ही लेट गो मोड में मत रहिए कि एफर्ट ही नहीं लगा रहे हैं, तो आप करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सट्रीम फ्रीडम चाहिए। ठीक, ये पाइसिस है। और कई बार पाइसिस थर्ड हाउस में आ जाए तो बार बार इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट भी देता है वर्क प्लेस या करियर पे। तो ये भी आप समझिए, तो पाइसिस और बिल्कुल लेट गो मोड में मत चलिए, काम आप करेंगे तभी भगवान कुछ देंगे आपको अच्छा बुरा, बिना एफर्ट के नहीं देंगे कि आपने एफर्ट ही नहीं लगाया, भगवान भरोसे बैठे। और स्पिरिचुअल लाइफ और मेटलिस्टिक लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। अगर तो आप पूरे स्पिरिचुअल हो गए तब तो ठीक है, छोड़ दीजिए, अदरवाइज बैलेंस बनाइए। ठीक है, योग मेडिटेशन सब करते रहिए, साथ में काम पे भी फोकस कीजिए, और एक टाइम बाद जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नीड पूरी हो जाए तो आप फुल टाइम स्पिरिचुअल लाइफ एंजॉय कीजिए। पाइसिस फीट को रिप्रेजेंट करता है, पैरों को, पैरों में कोई प्रॉब्लम आ गया उसकी वजह से करियर में ब्रेक, ऑब्स्टेकल है, फॉरेन में गए करियर में ब्रेक, ऑब्स्टेकल आ गया है, किसी फॉरेनर की वजह से ऐसा हो। लेकिन पाइसिस का पॉजिटिव साइड है, पाइसिस डिवाइन ब्लेसिंग, ऋषियों पितरों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो आपके ऊपर पितरों और ऋषियों का ब्लेसिंग है, आप उस पर ट्रस्ट करेंगे तो आप करियर में बहुत ग्रो कर सकते हैं।
तो आप अपने थर्ड हाउस में देखिए कौन सा प्लेनेट है या लॉर्ड है, और उसमें बैठी राशि को देखिए और किस तरीके से ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, और उनकी पॉजिटिव साइड पे जाइए। देखिए इसको नेगेटिव की तरह नहीं लेना है कि लोग कहते हैं सब नेगेटिव ही बताया। भाई आपको प्रॉब्लम का रूट कॉज पता होगा तभी तो सोल्यूशन करेंगे। आप किसी कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर के पास क्या जाने, कोई प्रॉब्लम होता है तभी जाते हैं ना। तो उसका पॉजिटिव भी बताया गया जगह जगह पे, तो उसको आप यूज कीजिए। जो नेगेटिव बताया गया उसके लिए सॉल्यूशन बताया गया कि प्रैक्टिकली इस तरीके से चेंज लाइए। आप देखिए आप ग्रो कर जाएंगे अपने करियर। चलिए, वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों के लिए फिर से अनाउंस कर दें कि 15 डेज का नक्षत्रों के ऊपर क्लास आ रहा है, जो 13 जनवरी से स्टार्ट होगा, और क्लास 6:30 PM से 8 PM के बीच होगा। और मंडे से फ्राइडे 5 डे वीक में क्लास होगा। टोटल 15 डेज का क्लास है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 9,999 है। लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं, तो आप देखिए हमारे 9990369555 जो पोस्टर में नंबर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी आपको डिस्काउंट का ऑफर मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पे इंक्वायरी करके तब एनरोल कर सकते हैं। ये प्रिडिक्टिव क्लास होगा, इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे नक्षत्रों का बेसिक सिग्निफिकेशन, 27 नक्षत्रों का, और उनकी स्टोरीज को कैसे प्रिडिक्शन करना है, DT सिंबल का यूज कैसे प्रिडिक्शन करना है, उसका यूज करके अलग अलग नक्षत्र पद का क्या सिग्निफिकेशन है, अलग अलग प्लेनेट लॉर्ड किसी नक्षत्र में आ जाए तो उसका क्या प्रिडिक्शन होगा, अलग अलग नक्षत्रों में क्या कर्स है, क्या ब्लेसिंग है, चाइल्ड बर्थ, रिलेशनशिप, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम नक्षत्रों के थ्रू हम देखेंगे ना। अलग अलग कौन सा नक्षत्र किस मुहूर्त के लिए अच्छा है, किस मुहूर्त के लिए खराब है, वो हम देखेंगे। नौतारा चक्र का यूज देखेंगे। और लगन और जन्म नक्षत्र यानी चंद्रमा का नक्षत्र और लगन नक्षत्र, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उससे कैसे प्रिडिक्शन करना है, वो हम देखेंगे। उसके अलावा जो है मुहूर्त के लिए, मैरिज मुहूर्त के लिए कौन सा नक्षत्र अच्छा है बुरा है, या अलग अलग कामों के लिए कौन से नक्षत्र अच्छे हैं मुहूर्त में या खराब है, वो हम देखेंगे। गुण, योनि, वर्ण, बॉडी पार्ट, ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उसका कैसे यूज करना है। इसमें हम लोग जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल चार्ट भी देखेंगे। विष्ट घटी अमृत घटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हम देखेंगे। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज्वाइन करके बेनिफिट उठाइए, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छा ही कंटेंट मिलेगा और बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे मिलेगा। ठीक है। तो चलिए, वीडियो को आप लोग सुनिएगा और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।